जो शहर में जो मेला और बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं जी, मैं चाहूंगा कि मैं सदस्य बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र सुरौली पैकोली में, मैं अपने क्षेत्र हाटा के पास जो भी बड़ा प्रधान जी से मैं निवेदन कर सकता हूं कि एक कमरा हमको दे दें जो लाइब्रेरी के लिए मैं खोल सकूं। 10-20 सीटें हो सके। हाँ, मैं जो कि 2 गाँवों को अपना उसमें बुक रख के अपने 2 गाँव में पढ़ सके हर गाँव। तो हम कोशिश करेंगे सरकार से कि और फंड को बढ़ा के गाँव में और अपने सदस्य के जनता के बीच में जाके अपना काम कर सके। जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में शुरू से प्रधानी रही है। जी, अभी नगर पालिका में हो गया है तो सभासदी मेरे चाचा जी हैं। जी, और सेवा नहीं रहता तो क्या हमारे गांव के लोग चाहे वहाँ वार्ड के लोग हम लोग को पद पे नहीं बैठने देते। एक बार मुझे भी आप लोग मौका दीजिए उस तो हमारे लिए कि क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा जब मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए मैं खुद उस जगह से पढ़ के निकला हूँ। हमको ही क्यों चुना, क्योंकि मैं सेवा के भाव से जाऊंगा अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में सेवा के भाव से ही जाऊंगा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। शिवरात्रि का महापर्व है, शिव जी का दिन है आज। तो शिव जी के दिन के अवसर पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, शिव जी का आशीर्वाद और कृपा आप लोग पे बनी रहे और हमारे पे भी शिव जी की कृपा बनी रहे, यही मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिला पंचायत चुनाव अब बहुत करीब मतलब आ गया है। अभी डेट तो निर्धारित नहीं हुआ है लेकिन बहुत करीब आ गया है। तो वार्ड नंबर 49 से हमारे बीच प्रत्याशी है प्रशांत बहादुर सिंह उर्फ पीयूष। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मेरा यही आपसे क्वेश्चन रहेगा कि चुनाव वार्ड नंबर 49 से आप किस मोटिव को लेकर चुनाव आप उठ रहे हैं? इस बार तो वार्ड नंबर 49 तो सबसे पहली बड़ी बात है कि नया हो चुका है जी। नया वार्ड यही अपना है जो पुराने वार्ड से कट के और नया वार्ड बना है जी। तो मोटिव नया नहीं है, मोटिव सबका पुराना ही है जी। अपने क्षेत्र के लिए हर आदमी काम करना चाहता है जी। और मैं उस जगह से हूँ, अब अपने परिवार से मैं आया हूँ, जो जिस परिवार से आया हूँ सेवा का ही अपने परिवार से ही मैं सीखा हूँ जी। किस विचार को लेके लोगों के पास आप जाएंगे तो क्या आपके लोग आपके पास कैसे आकर्षित होंगे, क्यों आपको लोग वोट दें? सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रत्याशी तो बहुत क्षेत्र में होंगे लेकिन आप ही को क्यों, ये वार्ड नंबर 49 आपको ही क्यों वोट देगा और आपको ही क्यों चुनेगा? ये तो सही बात है कि हमको ही क्यों चुना है, क्योंकि मैं सेवा के भाव से जाऊंगा अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में सेवा के भाव से ही जाऊंगा जी। और सेवा कोई रूप नहीं होता है। सेवा हर 24 घंटे में हर जगह पे अपना सेवा आदमी करता रहता है और उसी सेवा के लिए जाएगा और सेवा के नाते ही मुझे लोग अपना मानेंगे और मुझे वोट करेंगे। प्रधान जी, जो आप कहें कि नया परिसीमन हुआ है तो नया परिसीमन से आपको मतलब व्यक्तिगत कितना लाभ है इस क्षेत्र से, और नया जो क्षेत्र जुड़ा है उस क्षेत्र में अगर आप क्या नया काम उस क्षेत्र में आप करवा सकते हैं अगर चुनाव आपको पब्लिक जिता देती है तो? पब्लिक जिता देगी तो पहले तो जनता को धन्यवाद मैं बोलूंगा कि मुझे उस काबिल समझा है। दूसरी बात ये है कि काम करने का मेरा विजन ही अलग रहेगा काम करने का। मैं रोड नाली तो करना ही करना है, उसके बाद मैं मुख्य चीज पे ध्यान दूंगा। जैसे गांव हम अपने मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पे, 10 किलोमीटर दूरी पे, 8 किलोमीटर दूरी पे, कोई गांव 6 किलोमीटर दूरी पे है, जैसे अपना धमौर गोपाल हो गया, बगल सटे पिपरा चंद्रवाहन हो जाएगा, ये सब मुख्यालय से पास में है। और जो मुख्यालय दूर है अपना सुरौली पैकोली बैदा हो जाएगा, बिशनपुरा हो जाएगा, भटजमुआ हो जाएगा, उन सब क्षेत्र गांव के लिए मुझे एक बीच का जगह निकाल के सामाजिक तौर पे वहाँ पे पठन पाठन का काम किया जाएगा, युवाओं के खेलने का काम किया जाएगा। क्षेत्र भ्रमण आप कर ही रहे होंगे? बिल्कुल। तो जब आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो क्या मतलब गांव में किस प्रकार की असुविधा से आप लड़े हैं, किस प्रकार की असुविधा आपको देखने को मिलता है कि आप आगामी अगर जनता चुनाव आपको जिता देती है तो चुनाव जीतते ही उस मतलब जो वहाँ पे असुविधा है उसको ठीक कर देंगे? क्या आपको लगा है कि नहीं ये चीज क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए गोपाल भैया, आपका सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ठीक तुरंत नहीं कर पाएंगे जी। ठीक का ये है कि रोड नाली हम लोग के में जिला पंचायत में 5 साल आप काम मिलता है ना, 5 साल मिलेगा हमको, तो रोड नाली ही हम उनके हक में रहता है। बहुत रहेगा तो नया पर के सरकार द्वारा चला है कि ओपन जिम खोलने का, तो ओपन जिम अपने युवाओं के लिए खुल जाएगा जी। और रही बात रोड नाली की, रोड नाली पूरा बनवाया जाए, अभी भी उससे पद पे ना रहने के बाद भी बनवाया जाता है। पद पे आ जाएंगे तो और रहेगा मजबूती की, थोड़ा सा आदमी चल के करवा देगा। लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है गांव में, ट्रांसफार्मर का जल जाना, उस पर आपकी क्या विचारधारा है? अब मुझे तो इस समय के में नहीं हमको लग रहा है कि किसी गांव में बिजली या ट्रांसफार्मर की किल्लतें आदमी को होती होंगी। हर जगह हर प्रतिनिधि और हर वहाँ का जो भी प्रतिनिधि रहा है, चाहे जिला पंचायत सदस्य हुआ, चाहे प्रधान हुआ, चाहे बीडीसी हुआ, चाहे विधायक हुआ, चाहे सांसद हुआ, वहाँ बिजली और समस्या अब नहीं है। बस हाँ,
किसी समय अभाव लेट हो सकता है, लेकिन अभी ये समस्याएं नहीं रहेगी बिजली की। और रहा रहेगी वहां तक अपने बगल के ही हम अपने कठनिया से बहुत दूर नहीं है हैडिल, और यहाँ जी। से अपना जाके और जितनी भी सुविधा रहेगी उतना उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधान जी, जिला पंचायत जो चुनाव है वो वित्त विहीन पद है, उसका कोई खाता नहीं होता है, तो बिल्कुल सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये सरकार पद पाने के बाद से सरकार से कहा जा सकता है, और उससे पहले एक गुहार लगाया जा हाँ, सकता है। गुहार में मतलब क्या गुहार यही कि अब मान लीजिए क्षेत्र बड़ा रहता है सदस्य के लिए, और अपेक्षाएं ज्यादा जनता की रहती है जी। कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, उस गांव में ज्यादा काम हो गया, इस गांव में कम काम हुआ। जी। तो मेरे हिसाब से कि एक बार अध्यक्ष, चाहे जो भी सरकारी महोदय जो भी होते हैं, चाहे अध्यक्ष महोदय जो भी लोग हैं, जी। एक बार खुद भ्रमण करके देखें कितना दिक्कतें से सदस्य बन के जाता है और उसको काम नहीं कर पाता, उसको चोर आदमी गलत चीज से संबोधन करता है। तो हम कोशिश करेंगे सरकार से कि और फंड को बढ़ा के गांव में और अपने सदस्य के जनता के बीच में जाके अपना काम कर सके। जी। प्रधान जी, सबसे बेहतर क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा आपका सहयोग मतलब किसका रहा है? राजनीति तो वही राजनीतिक सिखाया कौन है? सिखाया तो मैं खुद, मैं जनता से सीख रहा हूँ, अपने लोगों से देख के सीख रहा हूँ मैं कि हर आदमी जिसको जो खुद के बात की क्षमता रहती है वो दूसरे पे आधारित हो जाता है। जी। मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति आज की डेट में पढ़ा लिखा है जी। जिसको जो काम घटता है, तो मैं क्यों एक नेता प्रतिनिधि के पास आदमी जाता है, क्योंकि ये एक नेता ही अपने जाके जनता के बीच में रहा है, जाके दूसरे के अपना आपका बात रखेगा, जनता का बात रखेगा। तो हम उसका मजा न लें बल्कि उसका सपोर्ट करें, उसकी मजबूती के साथ कदम से कदम मिला के आदमी खड़ा रहे। इसी के लिए आदमी एक दूसरे को नेता इसीलिए आदमी ढूंढता है, बनाता है कि हमारी बातों को वहां पे रखेगा। मैं नेता मैं खुद नहीं बना हूँ, मैं आप लोग से और अपने लोग अपने क्षेत्र की वजह से मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ वहां से। और मेरा विजन, एक आप बहुत पहले ही पूछे थे आपका विजन क्या है, मेरा विजन आपसे बता दे रहा हूँ पहला आपका चैनल माध्यम से कि मेरा विजन सिर्फ जो शहर में जो मेला और बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं जी, मैं चाहूंगा कि मैं सदस्य बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र सुरौली पैकोली में, मैं अपने क्षेत्र हाटा के पास जो भी बड़ा फील्ड रहेगा, मैं आपसे चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ एक प्रोग्राम जरूर कराऊंगा। कराएंगे क्या? बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, सुरौली पैकोली महोत्सव, सुरौली पैकोली चाहे हाटा, दो जगह फील्ड बड़ा है। मैं अभी पद पे नहीं हूँ, लेकिन इतना क्षमता में रखता हूँ कि मैं वहाँ पे जो शहर की भीड़ होती है वो मैं अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में ही करा सकूँ। मैं ये आप लोग से बता दे रहा हूँ। एक बीच में बोले हैं कि मैं शिक्षित हूँ इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आपके वार्ड में बहुत बड़े बड़े गांव हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े गांव है, काफी वोट बैंक है उस गांव में, तो शिक्षा के लिए आप मतलब क्या करेंगे? जैसे उस गांव की जो गरीब तबके के लड़कियां होती हैं, सबसे मतलब लड़कियां जो होती हैं उस शहर में पढ़ने जाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता है, नौकरी के लिए परीक्षा देना हो, सरकारी नौकरी के लिए तमाम भर्ती आई, समय आई भी है, तो इसके लिए गांव में आप क्या करेंगे कि लड़कियां बैठने के लिए सुविधा हो सके? गोपाल भैया, बैठने के लिए सुविधा भैया, ये मैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिए आज की डेट में। हर आदमी अब नया देख रहे हैं कि चला हुआ है कि लाइब्रेरी जी, खूब अच्छा आदमी लाइब्रेरी खोल के पढ़ा रहा है वहाँ पे। शहर के लोग जिसके पास घर पे रहने की सुविधा है वो भी जाके उसमें बैठ के पढ़ता है। तो हमारे लिए कि क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा जब मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए मैं खुद उस जगह से पढ़ के निकला हूँ। कठनैया मेरा घर है अपना, मैं वहाँ से मैं GIC से गवर्नमेंट पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी पाठ्यक्रम रहता था, पुस्तकालय रहता था, उसमें जाके पढ़ता था मैं। और अब जो आप कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कतराते हैं लोग, ना दूर है नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए। आप लोग के हर गांव में बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। प्रधान जी से मैं निवेदन कर सकता हूं कि एक कमरा हमको दे दें जो लाइब्रेरी के लिए मैं खोल सकूं, 10-20 सीटें हो सके। हाँ, मैं जो कि 2 गांवों को अपना उसमें बुक रख के अपने 2 गांव पढ़ सके। हर गांव में एक पुस्तकालय का रख सकते हैं। जैसे गांव में पुस्तकालय हो जाएगा तो शिक्षा लेवल जितना बढ़ता है, उस गांव का औदा चाहे उस घर का औदा, जिसके घर ले लीजिए, शहर ले लीजिए, गांव ले लीजिए, शिक्षा अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे जाएगा, हमारा गांव आगे जाएगा। तो शिक्षा के लिए तो करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए आज की डेट में ही सब कुछ करना जरूरी है। शिक्षा हम पढ़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तभी हम लोग यहाँ बैठ के एक दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। ये शिक्षा नहीं रहती तो हम लोग ये सोच ही नहीं पाते। तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आदमी आत्मबल मजबूत होता है उसका जी। तो यही है शिक्षा का। और आप अपने जनता वार्ड नंबर 49 के जनता से अगर कुछ हमारे माध्यम से अगर मांगना चाहें तो आप क्या मांगेंगे? नहीं, मैं प्रशांत बहादुर सिंह पीयूष जी, वार्ड नंबर 49 से आप लोग के बीच में हूँ, जिला पंचायत सदस्य के रूप में जी। पद के लिए अभी प्रत्याशी हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मैं आप लोग के एक विश्वास तो नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी कहता है कि नेता बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बोलता सब कुछ है, करता कुछ नहीं है।
तो मैं उतना ही बोलूंगा जितना कर पाऊंगा। लोग कहते हैं आप बोले 5 साल है आपके पास, 5 साल मेरे लिए है, लेकिन करने के लिए कई साल बीत जाते हैं, लोग कर नहीं पाते हैं जी। लेकिन मैं 5 साल के बीच में जितना मेरे पास क्षमता रहेगा, जितना मेरे पास रहेगा, उतना आप लोग के लिए समर्पित है। प्रशांत जी, एक बात कहें कि नेता आते हैं लोग, चले जाते हैं लोग, और देखा भी गया है, जनता का आरोप भी है कि नेता क्षेत्र में जब चुनाव रहता है तो जैसे बरसाती बेगा नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बरसात सही जब बात होता है तो सही बात है। पूरे क्षेत्र को पता चल जाता है कि अब मतलब बरसात हो गया, अब मेंढक बोलने लगा। वैसे चुनाव हो गया, चुनाव हो आ गया, अब नेता आएंगे। हाँ, चुनाव आ गया, अब नेता आएंगे और चुनाव बीतते ही नेता चले जाएंगे, पता ही नहीं चलता है कि कौन नेता है, कौन बेटा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेता और बेटा वाला वक्त तो मैं नहीं बोलूंगा। बेटा मानना, भाई मानना जनता के ऊपर रहेगी हमारे लिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में शुरू से प्रधानी रही है जी। अभी नगर पालिका में हो गया है तो सभासदी मेरे चाचा जी हैं जी। और सेवा नहीं रहता तो क्या हमारे गांव के लोग, चाहे हमारे वार्ड के लोग, हम लोग को पद पे नहीं बैठने देते। एक बार मुझे भी आप लोग मौका दीजिए, उसके बाद आप लोग का सेवा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये उस समय डिसाइड। ठीक।